कूद चढ़े ताव पर एक ठन। दूसरा माता दूसरा है कि मणिकृत सुंदरा यतना घना चौहट हट सुपट। ये प्रकार से पहाड़ ऊपर जब हनुमान जी चढ़ते ते समय आते, ओकर बाद वो समय लंका के निरीक्षण करते, फिर सुंदर शब्द आते, श्याम सरोज दाम सुन सुंदर प्रभु भुज करि कर समद स्कंदर सो भुज कंठ की देवस घोरा सुन सठ अस प्रमाण पन मोरा। उकर बाद हनुमान जी जब मुद्रिका ला नीचे में गिराते, माता जानकी कने जब मुद्रिका उकर समीप पहुँचते तो उस समय का होते, उस समय कालिक थे गोसाई तुलसीदास जी कि भगवान तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। भगवान के नाम उमें लिखाए रही थे और वो कैसे रही थे, अति सुंदर रही थे। एक बाद फिर सुंदर शब्द के उपयोग आते कि मात लाग मोहे अतिशय भूखा लागी देख सुंदर फल रूखा। ये मेरे सुंदर शब्द के प्रयोग आते। फिर सुंदर शब्द के उपयोग आते, लागे कहन कथा अति सुंदर। भगवान भोलेनाथ सावधान मन करी शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। ये मेरा थे। इसी प्रकार से 6 बार सुंदर शब्द के 2 बार अति सुंदर शब्द के उपयोग सुंदर कांड में होए हवा। इस प्रकार से तो भगवान करुणा निधान है। ओकर लीला 3 प्रकार से होते। भगवान की लीला एक तो होते नित्य लीला, दूसरा होते अवतरित लीला और तीसरा होते व्यवहारिक लीला। ये लीला में भगवान प्रथम जो लीला है नित्य लीला, भगवान के परम धाम में नित्य चलत रही थे। ऐसे वो पार ब्रह्म परमेश्वर के लीला है। और अवतरित लीला जब जब भगवान इस संसार सागर में जब जब अवतरित हुई तो कब अवतरित हुई कि विप्र धेनु सुर संत हिता लिन्न मनुज अवतार। जब जब ये संसार में संकट आई। दूसरा भगवान जय विजय द्वारपाल जब श्राप मिलीस तो हिरण्यकश्यप के 3 जन्म तक ये मन राक्षस होते। पहली जन्म में हिरण्यकश्यप एकर उद्धार करे बर भगवान नरसिंह के अवतार होते। फिर ओकर बाद एमन रावण और कुंभकर्ण होते तो भगवान श्री राम के अवतार होते। ओकर बाद वक्रदंत और शिशुपाल होते। एकर मन के उद्धार बर भगवान कृष्ण के अवतार होते। ये प्रकार से भगवान की लीला है। तो सुंदर कांड में सुंदर का बात है कि संवाद भी एक दूसरे से सुंदर करे। और सुंदर का है सुंदर दरवाजा। ये वो सुंदर दरवाजा है। अगर इमे ते प्रवेश कर गए तो तोला भगवान के सुंदर सुंदर बात मिली और सुंदर सुंदर संवाद। तो इस प्रकार से जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय तिभाए तब लग मोहि पर क्यों तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। विचित्र बात यह है कि भगवान हनुमान जी माता सीता के खोज करे बर अब समुद्र के तीर आगे ओकर पहली संपाति से भेंट हुई। संपाति बताते कि भाई गिद्ध के दृष्टि अपार, गिद्धवा के जो दृष्टि है अपार होते। और मैं तुम्हें देख के बताता हूँ ये मेरे लिए कि माता सीता अशोक वाटिका में बैठे हो। माता सीता अशोक वाटिका में बैठे हुआ है। ये तो वो अपन तरफ ले समाधान करते, लेकिन जब तक ना देखे नैनों से क्या माने गुरु के कहनों से। जब देखी प्रत्यक्ष देखी तबे विश्वास करी। बानर भालू बन के थे ठीक है भैया ते देखा था वस्तु तेन सुरती हुई, लेकिन किथे अपन आँखी में नींद आते, अपन आँखी में नींद आते। सही बात है ना। इस प्रकार से मन में विचार करके
हनुमान जी ये सब विचार करते, कैसे बिना बताया ना, ये कर्म के भी है और विचार के भी कांड है। विचार करते, का विचार करते कि अब ये जो समुद्र है इला पार जाना है, तब जाही तो जाही कौन। हनुमान जी जामवंत की थे कि हे हनुमान जी, काबर की बाली है हमार राजकुमार है और हमन ओला तियार नहीं सकन, ते कर पाए के हनुमान जी कबरते हैं सुरता देवा थे कि ते हैं बल बुद्धि निधान हस, ते चतुर हस, है ना, ज्ञानी नाम गर्गण्यम सकल गुण निधानम मारना मानरा नाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। ऐसे हनुमान जी ला याद दिलाते। हनुमान जी की थे भैया, देखो भगवान श्री रामचंद्र जी के मन में सुमिरन करके किथे ये मन ला बानर भालू मन ला कि भैया दिए तब लगी मोहि परखे तुम भाई, सही दुख कंद मूल फलकाई। तब तक तुमन मोर प्रतीक्षा करना, मोर लहुटे तक तुमन इहे रहना, कहूँ मत जाना। कबर कि अगर जो भी भाग्य सीता के लगाए पता लगाए बिना तो सुग्रीव कहे कि ओला मृत्यु दंड ही दिए जाही। इस प्रकार से मन में विचार करके हनुमान जी वानर भालू ला सांत्वना देके और आगे के कथा एक भजन के बाद। बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। और देखो भक्त और भगवान के बीच में कैसे प्रेम होते, कैथे का भक्त जैसे हनुमान जी आज प्रभु से रामचंद्र जी के काज में निकल गए। कही थे तोला हे प्रभु, कही थे तोला दया सागर। कलयुग केवल नाम आधारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। कलयुग में काली नाम के आधार से ये जीव है संसार सागर से तर सकता है ना। और दूसरा युग में कोटि यत्न कर करके साधु संत मन महात्मा भगवान के दर्शन नहीं पाए। तब कही थे तोला दया सागर, तहाए नहीं काबर। मोर गनती हो गए अनाथ मां। हे प्रभु कि तोर गोड़ के धूल चढ़ाते हूँ मैं हम आत्मा। तोर गोड़ के धूल चढ़ाते हूँ मैं हम आत्मा। ओ तोर गोड़ के धूल चढ़ाते हूँ मैं हम आत्मा। कही थे तोला दया सागर, कही थे तोला दया सागर, कही थे तोला दया सागर, कही थे तोला दया सागर। दया नहीं काबर, दया नहीं काबर। मोर गनती 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 हो गया अनाथ मां। कि तोर गोड़ के धूल चढ़ाते हूँ मैं हम आत्मा। तोर गोड़ के धूल चढ़ाते हूँ मैं हम। जय हो। तोर गोड़ के धूल चढ़ाते हूँ मैं हम। कैसे कहते भक्त, मैं असुत क्षण तोर से जाने मोला वीरान गाते, जाने मोला वीरान गाते, जाने मोला वीरान गाते। अरे बैहा भूतहा कस हो गया तोर दर्शन बिन भगवान गा। तोर दर्शन बिन भगवान गा, तोर दर्शन बिन भगवान। काबर तैहा मिट काहे, काबर तैहा मिट काहे। मेरा जुग कस पहाए, मेरा जुग कस पहाए। काबर तैहा मिट काहे, मेरा जुग कस पहाए। काबर तैहा मिट काहे।
मोर गणती हवे मोर हाथ माँ कि तोर गोड़ के हे प्रभु कि तोर गोड़ के धूल चढ़ा दो मैं हम हाथ माँ तोर गोड़ के धूल चढ़ाते हो मैं हम आत्मा। जय हो तोर गोड़ के धूल चढ़ाते हो मैं हम आत्मा। ओ तोर गोड़ के धूल चढ़ाते हो मैं हम आत्मा। का कहते भक्त कभु ब्रह्मा कभु विष्णु देवता रूप दिखाता शंकर के रूप दिखाता शंकर के धूप दिखाता शंकर के राम रूप मोर तोला भाते देखत रहते हो जी भर के देखत रहते हो जी भर के देखत रहते हो जी भर के। कैसे मती होगे मती होगे जग ही बानी मती होगे जग ही बानी मैं पिया से तह पानी मैं पिया से तह पानी मती होगे जग ही बानी मैं पिया से तह पानी मोर हंस जाही तोर साथ माँ कि तोर गोड़ के हे प्रभु कि तोर गोड़ के धूल चढ़ाते हो मैं हम आत्मा। तोर गोड़ के धूल चढ़ाते हो मैं हम आत्मा। ओ तोर गोड़ के धूल चढ़ाते हो मैं हम आत्मा। ओ तोर गोड़ के धूल चढ़ाते हो मैं हम आत्मा। कैसे का चारों दिशा में किंजरत रही तो हो ही गति ले आना जी हो ही गति ले आना जी हो ही गति ले आना। चारों दिशा में किंजरत रही तो कौन डाल प्रभु मत आ जाए काबर जानत हाओ आहू तू मन कत का बेर बताना जी कत का बेरा बताना जी कत का बेरा बताना। नाला मुन्नाला धीर बंधा दे मुन्नाला धीर बंधा दे प्रभु एक झलक तो दिखा दे प्रभु एक झलक तो दिखा दे मुन्नाला धीर बंधा दे प्रभु एक झलक तो दिखा दे मोर गणती हवै मोर नाथ माँ कि तोर गोड़ के धूल चढ़ाते मैं हम आत्मा। तोर गोड़ के धूल चढ़ाते हो मैं हम आत्मा। जय हो तोर गोड़ के धूल चढ़ाते हो मैं हम आत्मा। ओ तोर गोड़ के धूल चढ़ाते हो मैं हम आत्मा। तोर गोड़ के धूल चढ़ाते हो मैं हम आत्मा। बोल भरत प्रिय राम चंद्र की जय। जामवंत देखो पहली के समय में सियान के युग बदलते समय बदलते और समय के साथ में कलयुग समयुग न आन नहीं जे नर कर विश्वास गाय राम गुणगण मिला बहुत बिन ही प्रयास। लेकिन कलयुग काबर भगवान के नाम गुणानुवाद करे से कलयुग में तरन तार होते एकरो बहुत बड़े कारण है। सबसे बड़े कारण का है कि कलयुग में धीरे धीरे जो नाम जो रखे कि परिपाटी तेन बदल जाए।
और बदला था वह। आज आदमी मन के नाम ला देखबे, पहली रामलाल, श्यामलाल, हैं, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ऐसे नाम रखत रही से। लेकिन अब नाम बदल गए, अब बदल गए रंग ढंग तैया के, बोले विचार के ढंग सब पे। और दाई दादा मम्मी पापा, और दादा नाम है फादर का। अब सब चीज बदला थे, बोले बताए के ढंग बदला थे, मनुष्य के पहने ओढ़े के ढंग बदला थे। तो एक कलयुग के बहुत बड़े प्रभाव है। अब राम राम के एक जगह में गुड मॉर्निंग चला थे, गुड इवनिंग चला थे। तो एक सब का चीज है, पहली राम राम एकरे पे कहे जाए कि अंत समय तक मनुष्य ला राम के नाम याद रहे, ताकि अंत समय में भगवान के नाम याद आए। मनुष्य के थे कि का करबो जी, भगवान के नाम गाय के अभी उम्र नहीं है। बचपन में सोचते कि अभी तो लइकुसा है, अभी लइकल कहते राम राम रटवावे हैं, लइकल पाँव पर के पहली कार्य से हम लइका रहन तब अपन दाई दादा के सांझ होतीस और बिहनिया होतीस तब पाँव परत रहन, है ना। ये संस्कार सदियों पुराना है। भगवान श्री रामचंद्र भी प्रात काल उठ कई रघुनाथा, मात पिता गुरु नावा ही माता। माता पिता के गुरु के चरण कमल में भगवान प्रणाम करत रही से। और ये परिपाटी चलत रही से। आज पाँव नहीं परे, आज पाँव परे की परंपरा खत्म हो गई। और पढ़ते भी तो माड़ी पर ही, माड़ी पर थे, है ना भाई, देखबे ना माड़ी पर ही बहुत ज्यादा है, पाँव पर ही है तो कमती में लिखा बा, लाज रखते अरे माड़ी पर देना काय होते। लेकिन ये चरण में, चरण ल छुए से का होते कि ये चीज ला निषाद राज भी यानी कि देख लो बताए हवा है, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण ला पखालिस तभे चो डोंगा में बैठारिस, है ना, है ना। भगवान के चरण ला पखालिस तभे डोंगा में बैठारिस। तो चरण के बहुत महत्व है, चरण के बहुत महत्व है। कृपा के थे गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि यह होती। तो चरण के बहुत महत्व है भैया। कोई मुड़ी नहीं पर है ना, कहूँ देखे मुड़ी पर नहीं, पावेल पर ही। पैर के बहुत महत्व है। तो इस प्रकार से हनुमान जी जामवंत शिक्षा देते, यानी तो उस समय सियान के कदर रही से। आज लड़का मन का के थे तय नहीं जाना असगा के थे, बात बात में कहीं तय नहीं जाना असगा के मतलब आज के लड़का सोचते कि वो ज्यादा दुनिया देख डरे, जे ठोकर खा खा के अपन जिंदगी पहा है तेन अपन अनुभव ला बतलाथे, तब ओला बने नहीं लगा। ऐसे लगते कि लड़का मन आज के अपमान होते हमार तो सम्मान ही नहीं करेगा, है। तो ये प्रवृत्ति बढ़ गए है। भगवान के वही नाम के बतलाओ, आज नाम रखे के रंग ढंग बदल गए। चिंकी पिंकी ऐसे जैसे कुकुर बिलाई का नाम आदमी धर देते लड़का मन के। पहली सीता, द्रौपदी, रुक्मणी ऐसे नाम धरत रही से। अब सब चीज बदल गए हवा। तो एकरे पाए कि कलयुग में का कहे गए कि भगवान के नाम से ही आदमी नाम लेके ही तर जही। कलयुग में कलयुग सम जुगान नहीं, जे नर कर विश्वास, गाय राम गुणगन विमला बिहो भवतर भी नहीं प्रयास। बिना प्रयास के तरह के बहुत अच्छा उपाय है। संसार में मनुष्य तो आए, लेकिन आदमी के तर्क बहुत होते। तर्क एक ऐसे चीज है जेकर अंत नहीं है। काबर तर्क करने वाला कही कहीं काबर, कैसे, कहाँ, यानी वो प्रश्नवाचक होकर बात है चलते रही, तो तर्क के अंत नहीं है कोई। तो ये प्रकार से हनुमान जी जैसे कि थे जामवंत जी, हनुमान जी जामवंत जी के बचन बात ला मान जाते। खबर बुद्धिमान रही थे हनुमान जी, और उस समय के युग भी वैसने रिस के अपन बड़े के कहना ला मानो। तेरे पाए के
सियान ला धर के ले गए आदमी मन पहली, है ना, पहली विचित्र विचित्र घटना भी घटत रही से। तो सियान मन के बिना ध्यान नहीं की थे ना, वो सही बात है। आदमी ठोकर खाते तब सियान के बात याद आते। आज परिवार टूटत टूटत ऐसे हो गए, सिंगल परिवार हो गए, है ना। पहली परिवार के ऐसे जैसे सब मिलजुल के एक संग में रहा है, आज बिखराव आ गए। तो आज बल्लर बेंद्रा भालू मन सब एक जगह सकला है। हनुमान जी बताते कि भैया देख, मैं लहुट के आऊँ तब तक तुम मोर ये मेरे प्रतीक्षा करना है। और ये प्रकार से हनुमान जी वही मेरे पहाड़ रही से समुद्र के तीर में कौतुक कूद चढ़े ताऊ ऊपर। हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के ध्यान करके ओकर ऊपर पर्वत ऊपर चढ़ के देखते कि बार बार भगवान श्री रामचंद्र जी के सुमरन करके और हनुमान जी आगे कदम बढ़ाते। और एक भजन के बाद देखो, बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। हनुमान जी तो चले जाते लंका, और जामवत जी कहा के थे तुम अनेक काम करो, है ना, बानर भालू मन जतक सकला सब एक जगह हो जाओ। और का करो के थे, भगवान के गीत मनवा गाले गाले। बड़ा प्रेम के साथ बैठो, शांति के साथ। और कहते का, भगवान के गीत मनवा गाले गाले, मीठे मीठे रागों में, ओ मीठे मीठे रागों में। भगवान के गीत मनवा गाले गाले, मीठे मीठे रागों में, ओ मीठे मीठे रागों में। ओ भगवान के गीत मनवा गाले गाले, मीठे मीठे रागों में, ओ मीठे मीठे रागों में। ओ भगवान के गीत मनवा गाले गाले, मीठे मीठे रागों में, ओ मीठे मीठे रागों में। कैसे लिखे का देखो कवि के भाव, कुछ ना तेरा कुछ ना मेरा, कुछ ना तेरा कुछ ना मेरा, तेरे मेरे का बंधन तोड़ दे, तेरे मेरे का बंधन ये तोड़ ले। कर ले भजन गोविंद का, कर ले भजन गोविंद का, श्री हरि से अनाता जोड़ ले, श्री हरि से अनाता ये जोड़ ले। कर ले भजन गोविंद का, श्री हरि से नाता जोड़ ले। कब खिल उठेंगे फूल लाखों लाखों, कहाँ खिल उठेंगे फूल लाखों लाखों, भक्ति की बागों में, तो भक्ति की बागों में। ओ भगवान के गीत मनवा गाले गाले, मीठे मीठे रागों में, ओ मीठे मीठे रागों में। आ
कहते देखो, नेम संयम मीठे बोल से, प्रेम संयम मीठे बोल से। अतिथि चाहे कोई भी आए घर में, बड़ा प्रेम के साथ, नेम संयम के साथ वाला बैठा के आदर सत्कार करना चाहिए। कबीरदास साहब लिखे हैं ना कि साईं मुझे इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। नेम संयम मीठे बोल से, प्रेम संयम मीठे बोल से। अतिथि का सदा सत्कार हो, अतिथि का सदा सत्कार हो। गुरु साधु और मुनि संत के, गुरु साधु और मुनि संत के। चरणों में नमन बारंबार हो, चरणों में नमन बारंबार हो। नित बहे जेकर हृदय के तार भगवान के हृदय से मिल जाते तब, नित बहे नैनों से आंसू आंसू। कैसे बहते देखो, नित बहे नैनों से आंसू आंसू, भगवन की यादों में, ओ भगवन की यादों में। भगवान के गीत मनवा गाले गाले, मीठे मीठे रागों में, हो मीठे मीठे रागों में। संसार कैसे है कि जे निहला है तेला जाना है। कोई ले गया ना ले जाएगा, कोई ले गया ना ले जाएगा। सब यही का यही रह जाएगा, सब यही का यही रह जाएगा। संत कहते हैं कि माटी का पलंग मिला है, राख का बिछौना, और जिंदगी कुछ ऐसी मिली है जैसे कांच का खिलौना। जैसे वहां से आए बंदे वैसे तू जाएगा, जो कुछ कमाए हैं सब यही का यही रह जाएगा। कोई ले गया ना ले जाएगा, कोई ले गया ना ले जाएगा। सब यही का यही रह जाएगा, सब यही का यही रह जाएगा। निर्धन हुआ जो अमीर था, निर्धन हुआ जो अमीर था। और खाली था और खाली जाएगा, खाली तार खाली जाएगा। बुलबुला है मुन्ना जीवन जीवन पानी की झागों में, ओ पानी की झागों में। ओ भगवान के गीत मनवा गाले गाले, मीठे मीठे रागों में, ओ 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 मीठे मीठे रागों में। बोल सियावर राम चंद्र की जय।
जे पहाड़ ऊपर पैर रखतीस वो पहाड़ तुरंत पाताल लोक में चले जाते रही सब। स्वाभाविक बात है, हनुमान जी के शरीर कैसे रही, वज्र के समान रही से, और ओकर तेज उसने बहुत अलौकिक रही हनुमान जी के तेज। तो ऐसे बल के निधान जिकर चरण पड़े से स्वाभाविक है। फिर पवन तने वायु पुत्र कहे जाते हैं हनुमान जी ला, तो ओकर वेग भी कतेक होई है, कहते जैसे जैसे दाई दादा तैसे तैसे लड़का, और जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे फैल का, है ना। जब पिता अतेक बलवान है, वो हवा में अतेक गुण होते कि देखो लंका दहन के समय में 49 प्रकार के हवा चली, सोना कैसे नहीं जली, गली भैया। एक ठन फूंकनी में सोनार हा फूंकते तो लोहा गल जाते। तो एक तो आगे और ऊपर से 49 प्रकार के हवा चलत हवा, यहाँ तो एक प्रकार के गरेर चलते छानी उड़ा जाते, है ना। तो ऐसे स्थिति उस समय रही थे, और हनुमान जी यही गिरी चरण और जिमी हमो घर घुपति कर बहाना, ताही भांति चले हनुमाना। उस समय हनुमान जी के वेग कतेगरी से कि भगवान के बाण के जे प्रकार से गति हवा, वो गति ले वही गति के समान हनुमान जी जावत है। और ऐसे गति ले रोकने वाला कौन रही हवे, एक जन रही होकर गति ले रोकने वाला भैया भरत। संजीवनी बूटी लेके जे समय हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से उड़त हुए जाते, लक्ष्मण भरत भैया सिख बाण से उल मारते, एक ठन साधारण काड़ी ले उठा के हनुमान जी भुइया में गिरे लगते। तो अगर ओकर एक भगवान के अगर वेग ला कोई रोके के शक्ति है, जो भगवान के वेग के समान चलत है, तो एक भक्त में ही हो सकते। और भक्ति में का है, नमन के गुण होते, नम्रता होते, अहंकार नहीं रहा है। भक्त में सदा नमय के गुण रही थे, एकर पाए के वो महान होते। जे में नमय के गुण रही तेकर बुद्धि भी एकाग्र रही, उकर बातचीत करे के शैली, उकर बात करे के तरीका में मिठास रही। ऐसे लगते कि जब वो गोठियाते रहती सब मैं सुनते रहता हूँ। तो ये भक्त के जो गुण हैं, पता थे संत असंतन के असकरणी, संत और असंत के करनी कैसे, जिमी कुठार चंदन आचरणी। जे प्रकार से टंगिया और चंदन, टंगिया का काम थे, सिर्फ काटेज के काम करते, ओकर आचरण वही है। दुष्ट आदमी का करी कि हरदम वो सोची कि सामने वाला कैसे नीचे से नीचे चले जाए। दू जन संगवारी रही ने, दोनों जन विदेश में खाए कमाए बर निकलते, और दोनों जन अपन बर बराबर राशन धर रही थे। तो जो एक जन दोस्त का की थे बोला कि भैया एक काम कर यार, तय रखे हस तेन ला पहली उड़का लेथन, और वो खत्म हो जाता ना, ओकर बाद हम लकाबर एक जन के बोझा कमती हो जाए भाई। वो सोचते कि मोर संगवारी बहुत अच्छा बात कहा थे, तब ओकरे चाउर ओकरे साग सब्जी सब ला खाते जी, और चल रेंगत जाते, आगे बढ़त जाते। ओकर बाद जो पहला आदमी रही थे जेकर चाउरदार ला सिरोय रही थे, तीन विचारक के चाउरदार सब खत्म हो जाते। अब वो कहते भैया अरे यार कुछ नहीं भाई, एक काम कर, प्यास लगत है तो एक कनिक पानी पिया दे। मोर कने पानी घलो सिरा आगे हवा। तो किथे दूसरा व्यक्ति जो रही, देखो जे न मित्र दिख हो ही दुखारी, जे मित्र के दुख में दुखी नहीं होए और ओकर बोला साथ नहीं दे, ते न नरक में जाते।
अब वो व्यक्ति का काम करते, लेकिन दुष्टता कबू नहीं छोड़े। कुकुर के पोछीला ते कत को गुरमेट के पोंगरी में रख दे, 6 महीना रख दे, 4 साल रख दे, जब पोंगरी लहरबे तो टेढ़गा चढ़े। अब ये आदमी कहते कि तोर एक आँखी ल फोरबे तब मैं तोला पानी पिया हूँ, एक आँखी ल फोरबे तो तोला पानी पिया हूँ। ये प्रकार से वो बेचारा का करी, मरता क्या नहीं करता, ऐसे प्राण जावत है, ऐसे में एक ठन आँखी भर जाही, आँखी फोड़ से। तब किथे अब दूसरिया घलोल फोर, तब तोला पानी दूँ, मजबूरी में उहुल फोड़ते और वो पानी ला पियाए नहीं, वही मेरे सूखा कुआं रही थे में ओला ढकेल देते, लेके ढकेल देते। वो पेड़ में वहाँ एक ठन नानकिन पेड़ नहीं थे, नानकिन जेला कहना चाहिए था, वो पेड़ में 2 ठन चिड़ैया चिरवा मन बैठे गोठिया थे। किसी के आदमी हाँ कैसनो करके ये पत्ता ला अपन आँखी में लगा ली ता एक आँखी वापिस आ जाही। वो सुनते कि थे भगवान टमड़ा टुमड़ात कैसनो भी सूखा मुखा कुछ भी पत्ता ला वो अपन आँखी में लगाते, ओकर आँखी वापिस आते और ले दे के वहाँ ले वो निकलते, वो तो अगला आदमी फरार हो जाते। जब वो जाते ओकर बाद वहाँ ले निकलते तो पहाती पहाती बेरा रही थे। वो राज्य के राजा है मुनियादी कराए रही थे कि भाई आज बिहनिया जो भी मन के दिखी ओकर मोर बेटी संग में बिहाव कर दूं, काबर ओकर बेटा नहीं थे और वो घरजिया मतलब राज के वही राजा होई। इस प्रकार से वो गांव में मुनियादी, उस जगह गांव में मुनियादी होते, बिहनिया को नहीं दिखते, पहली आदमी बिहाव हो जाते, राजा बन जाते। अब कैसनो करके वो दरबार में फिर वो दुष्ट पहुंच जाते और वो समझते उस देखो स्वभाव आदमी नहीं त्याग सके, नहीं त्याग सके। अब वो वहां आते तो देखते कि किसी राज्य में ये राजा बन गए। अब लांछन लगा के ओला गद्दी ले ओला उतरवाए के प्रयत्न करते। तो एक पाए कि कहे के मतलब ये होते कि दुष्टता नहीं छोड़ सके और सही आदमी अपन सज्जनता नहीं छोड़ सके। ये प्रकार से हनुमान जी गति से चलते और मैनाक जल निधि रघुपति दूत विचारी तय मैनाक हो ही श्रमहारी। मैनाक लगी थे समुद्र की याद कर, एक समय रही समय जब इंद्र सब पहली यानी कि पहाड़ मन के पाँख हुआ है, पाँख हुआ है तो ये मन कहूँ मेरे भी जाके कोनो गांव में बस्ती में रब ले जाके मार जाती उड़त उड़त, तो मैं बहुत जन धन के नुकसान हुआ है। इंद्र ये सब चीज ला देखते तो का काम करते, पहाड़ मन के पाँख ला सब काट देते। मैना करते तेकर ऊपर दया करके पवन देवा सागर में बोला ढकेल देते। तो ये सागर में जाते तो वो कर पाँखा बाँच जाते। तो ही दिन के सूरता देवाते सागर है कि देख ये है पवन पुत्र अब तय है एला सूरताए बर कम से कम कह। तो किथे तय मैनाक पानी के ऊपर आते किथे के हे हनुमान जी आप बहुत बुढ़िया आवत हो, थोकन विश्राम कर लो, आगे कथा एक भजन के बाद। परम श्रद्धे श्रीमान शत्रुघ्न निषाद जी जेकर मन की ओर से मन मंडली ने 101 रुपये की राशि सादर समर्पित। श्रीमती चंदादाई ध्रुव जी की ओर से 101 रुपये की राशि और संगे संग एक जनों गुप्त दान दे हुए 50 रुपये की राशि स्वर्गीय मराखंड निषाद स्वर्गीय पुसैया निषाद ग्राम अछोली की तरफ से 51 रुपया होकर मन की स्मृति में कुटुंब परिवार द्वारा सबो दानदाता मंडली को कोटि कोटि धन्यवाद है। प्रेम से उनकी श्रद्धा भक्ति की संत मन कहे का तूने जो कमाया बंदे दूसरे
खाली हाथ आया था और खाली हाथ आएगा। संत मन के कहना का है, देखो कि जीवन सफल हो कैसे। बहुत सुंदर भजन है संत मन के, थोड़ा ध्यान से सुनो। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो दया करोगे जब प्राण तन से निकले। कैसे? गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो गया स्वामी, जब प्राण तन से निकले। कैसे निकले? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, श्री बमना वंशी वट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी वट हो। मेरा सावरा कौन? मेरा सावरा निकट हो। ओ मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ओ इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। वृंदावन का स्थल हो, पावन वृंदावन का स्थल हो। बढ़िया धीरे धीरे ताली बजा के दो मन गुनगुनात रहो तो आनंद है भजन में। बहुत सुंदर भजन है। श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी जल हो। श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी जल हो। विष्णु चरण
से निकले। ओ इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। तू दया स्वामी, जब प्राण तन से निकले। एक बात और देखो, सुधि हो नाही तन की, तैयारी हो गमन की। सुधियो नानी तन की, तैयारी हो गमन की। जब ये सुध खत्म हो जाए और जब जाए के पारी है तब, ओ सुधि हो नाही तन की, तैयारी हो गमन की। सुधियो नहीं धन की, तैयारी हो गमन की। और जब ये तन जाए तब, लकड़ी हो ब्रज के वन की। लकड़ी हो ब्रज की वन की। ओ लकड़ी हो ब्रज के वन की। लकड़ी हो ब्रज की वन की। जब प्राण तन से निकले, इतना 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 तू दया स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तू दया स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ओ इतना करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ओ गोविंद नाम लेकर, ओ गोविंद नाम लेकर। फिर प्राण हो फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जय हो। इतना तो दया स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ओ फिर प्राण तन से निकले। ओ फिर प्राण तन से निकले। और सियावर राम चंद्र की जय। हनुमान जी से जब एक प्रकार से विनय करते, कौन? मैनाक बोलते। लेकिन हनुमान जी देखो, भगवान के कार्य में हनुमान जी तत्पर। हनुमान जी भगवान के कार्य प्राथमिकता देते, अपन विश्राम ल नहीं। जितना जल्दी से जल्दी प्रभु के कार्य संपन्न हो जाए उतना अच्छा। इस प्रकार से हनुमान जी मन में विचार करके, हनुमान तेहि परसा करि पुण्य किन्न प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी बोलते कि भैया देख, उस समय सुरसा माता भी कह रही थे कि राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता के सुधि प्रभु ही सुनाऊं, तब तो बदन पैठिया आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई। ठीक, हनुमान जी उस समय विनती करते, मतलब प्रभु के कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। तो इसने प्रभु के नाम स्मरण में भी विलंब नहीं होना चाहिए। बुढ़ापा का इंतजार कहाँ कर रहे हो जी? बुढ़ापा का इंतजार काहे कर रहे हो? मत करो बुढ़ापा का इंतजार। ये श्वास है ना, इसका कोई भरोसा नहीं है, कब बंद हो जाए कोई नहीं जानता। ना जाने इस श्वास का आवागमन कब होए, कब आना हो जाए, कब जाना हो जाए, कोई नहीं जानता।
तो इसलिए आप उस प्रभु का स्मरण करते रहो, क्योंकि भगवान का नाम चाहे कैसे भी लो। तुलसी अपने राम को रीज भजो या खीज, खेत परे सो जामी है उल्टो सीधो बीज। खेत में जैसे किसान एक एक धान को देख के नहीं लगाता है कि ये उल्टा है, ये सीधा है, ये उल्टा है, ये सीधा है, छींट देता है और खेत में पड़ता है तो उगता ही है वो। उसी प्रकार से प्रभु नाम स्मरण है, चाहे गुस्से में भगवान का नाम लीजिए, चाहे प्रेम से भगवान का नाम लो, वो फल देगा ही, निश्चय है। इस प्रकार से हनुमान जी वहां भी मना करते हैं, और यहाँ पर देखिए कि हनुमान ते परसा कई पुण्य किन प्रमा। हनुमान जी उसको स्पर्श कर देते, भाई तू कहता है तेरी बात मैं रख देता हूँ, उसको स्पर्श किए और करी पुण्य किन प्रणाम। इस प्रकार से उसको प्रणाम करके बोलते हैं कि भैया देखो, भगवान का कार्य जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। इस प्रकार से हनुमान जी मैनाक से कह रहे हैं। आगे कथा एक भजन के बाद। परम श्रद्धेय श्रीमान तिहारू राम निषाद जी की ओर से 101 रुपये की राशि सादर समर्पित। हमारे निषाद परिवार हमारे मंडली की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद है। बार बार परमेश्वर से प्रार्थना की भगवान हमारा सदा सुख शांति प्रदान करें। प्रेम से बोलने की श्रद्धा भक्ति की जय। जगत में जीवन है दिन चार, 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 जगत में जीवन है जनकार, जगत में जीवन है दिन चार, 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 जगत में जीवन है दिन चार। सुकृत कर हरि नाम सुमर ले, सुकृत कर हरि नाम सुमर ले, सुकृत कर हरि नाम सुमर ले, सुकृत कर हरि नाम सुमर ले। मानुष जन्म सुधार, जगत में जीवन है दिन चार, जगत में जीवन है दिन चार, जगत में जीवन है दिन हो, जगत में जीवन है दिन चार, जगत में जीवन है दिन चार, ओ जगत में जीवन है दिन चार, जगत में जीवन है दिन चार, जगत में जीवन है दिन चार, जगत में जीवन है दिन चार। सत्य धर्म से करो कमाई, भोगो सुख संसार, भोगो सुख संसार, भोगो सुख संसार। सत्य धर्म से करो कमाई, भोगो सुख संसार, भोगो सुख संसार, भोगो सुख संसार। मात पिता गुरुजन की सेवा, मात पिता गुरुजन की सेवा, मात पिता गुरुजन की सेवा, मात पिता गुरुजन की सेवा। कीजो पर उपकार, जगत में जीवन है दिन चार, 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 जगत में जीवन है दिन चार। ओ जगत में जगत में जगत में जगत में जगत में जीवन है दिन चार, जगत में जीवन है दिन चार, जगत में जीवन है दिन चार, जगत में जीवन है दिन चार। पशु पक्षी नर सब जीवन में ईश्वर अंश निहार, ईश्वर अंश निहार,
पशु पक्षी नर सब जीवन में ईश्वर अंश निहार, ईश्वर अंश निहार, ईश्वर अंश निहार। द्वेष भाव को मन से गिराओ, द्वेष भाव को मन से निकालो, द्वेष भाव को मन से गिराओ, द्वेष भाव को मन से निकालो। सबसे प्रेम व्यवहार जगत में जीवन है दिन चार, 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 जगत में जीवन है दिन चार। बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नामहीन के माता, पठेन आई कही तही बाता। अब सुरसा माता फिर प्रकट, मैना फिर सुरसा माता। इसमें आप देखना कि स्त्री पात्र अब इधर लगातार आएंगी, है ना। जैसे सुरसा, सुरसा के बाद गहई छाह सो सक न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह किन्हा, तासु कपट कपितुर तहि चिन्हा। इसके बाद सिंहिका, सिंहिका आती है। उसके बाद लंकनी, ये लाइन वार। तो सिंहिका है माता, जो सुरसा है, सुरसा ये देव स्वरूप मान लो, देव स्वरूप है ही, क्योंकि उसके पश्चात आती है सिंहिका। सिंहिका ये तामसी प्रवृत्ति, और उसके बाद लंकनी और राजसी प्रवृत्ति। ये तीनों प्रवृत्तियां हैं, रज तम और सत। सात्विक में चली गई माता सुरसा। तो सुरसा नाम अहीन के माता, पठिन आई के ही। अब सुरसा को देखो, देवता सदा शंकालु रहते हैं, उनके मन में हरदम शंका बनी रहती है, कभी वो नहीं चाहते। भरत खड़ाऊ लेने आए थे, उस समय भी वो लोग बोले कि भाई भरत रह जाए यहाँ, और कहीं भरत के कहना को मान के भगवान राम वापस न लौट जाए। ये देवताओं के मन में हुआ। फिर माता सरस्वती को बोलते कि मति को प्रेरित करो इन लोगों की, लेकिन भरत के मति को प्रेरणा करने के लिए माता सरस्वती मना कर देती है। तो देवता सदा सुर स्वार्थी मलिन मना, देवता स्वार्थी और मन के मैले होते हैं। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। इन लोग से देखा नहीं जाता है। देवताओं में ये गुण है, और हर कार्य चाहते हैं कि बिना जप तप के पूरा हो जाए। और इसके विरोधी राक्षस लोग आप देखो, जितना भी राक्षस हुए हैं सब तपस्या करके कुछ प्राप्ति किए, उसके बाद वो जो भी कर्म करे वो अलग बात है, लेकिन उन लोग तप किए हैं। और देवता लोग सीधा सीधा देखते हैं कि भगवान आए और हमारा कार्य करे, ये मालिक है और भगवान उनका नौकर है। वो जगत पिता नहीं हुआ, यानी कि तुम समय आने पर ऐसे बच्चे बन जाते हो अबोध बालक शरीर के। देवता अबोध बालक शरीर के बन जाते हैं समय आने पर, और बाकी समय में अपनी बुद्धि चलाते हैं, कुचक्र। तो इसीलिए भगवान भोलेनाथ जब देवताओं को पिटाई सोटाई चलती है तब कभी हस्तक्षेप नहीं करते, इधर वरदान दे देते क्योंकि भैया देखो एक चीज है, सुधारने वाला भी चाहिए। घर में बच्चा एक न एक से डरता है,
और माता पिता भी बोलते उसका चाचा आ गए, तेरे चाचा आ रहा है देख कर, तो डर के मारे दुबक जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान राक्षसों देवताओं दोनों को वरदान देते हैं, मनुष्य को भी देते हैं, उनके नजरों में कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन इसीलिए दानवों को वरदान देते हैं भगवान भोलेनाथ, ताकि देवताओं को थोड़ा सुधार के रखे, है ना भाई। कह कबीर कैसे निभे केर बेर को संग, उनके सहज हिलनते उनके फाटत अंग, ऐसी प्रवृत्ति है। तो इस प्रकार से देवता लोग माता सुरसा को कहते हैं कि हे मातेश्वरी आप जाइए हनुमान जी के बल बुद्धि की परीक्षा लीजिए, और क्या इनमें विशेषता है। बल बुद्धि के अलावा भी यानी कि एकदम तुमको यानी कि माइक्रो जो है ना सर्चिंग करना है, बारीकी से देखना है कि और क्या क्या गुण हैं, विशेष गुण क्या है। गुण तो जो भी है, लेकिन विशेषता क्या है इनमें। हनुमान जी की विशेषता, हनुमान जी की विशेषता तो भगवान श्री राम की भक्ति है। एक समय की बात है जब हनुमान जी छोटे थे, माता अंजनी बोलती है कि हे बेटा हनुमान तू कम से कम पढ़ाई लिखाई कर ले, गुरुकुल में जा। तो हनुमान जी बोलते कि हे माता मैं कहाँ गुरुकुल में जाऊंगा, आपने तो मेरे को शिक्षा दी है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ही सब कुछ हैं, और उसके कार्य के लिए तेरा अवतार हुआ है। माँ आपने मुझे बार बार याद दिलाया, तो और क्या पढ़ने की जरूरत है। जब राम नाम का मंत्र मैंने पढ़ लिया तो इसके अलावा कुछ बाकी रह नहीं गया है। तो ये जो है विशेषता हनुमान जी की, अब विशेषता देखने के लिए देवता लोग कह रहे हैं, और वो जो विशेष है उसके साथ उसको नहीं देख पा रहे हैं। तो सुरसा नाम हिनके माता पठे न्याय के हित, इस प्रकार से सुरसा माता को निवेदन करते हैं और भेजते कि जाओ हनुमान की तुम परीक्षा लो। इस प्रकार से माता सुरसा परीक्षा लेने आती है, कहती कि आज सुरन मोहि दिन ना हारा, सुनत बचन का कम पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता के सुधी प्रभु ही सुनाऊं। हे मातेश्वरी, जब माता सुरसा बोलती कि आज देवताओं की कृपा से मुझे आहार मिल गया है, ऐसा आहार मिल गया है कि मेरी तृष्णा मेरी भूख इससे मिट जाएगी, तो हनुमान जी निवेदन करते हैं। देखिए एक बुद्धिमान आदमी वो होता है पहले बात से काम निपट जाए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर एक स्त्री की जाती है, स्त्री को सम्मान देना हर आदमी का कर्तव्य होता है, क्योंकि मातृ स्वरूप है। इस प्रकार से हनुमान जी बोलते हैं कि हे माता, मैं जब राम काज कर फिर में आऊं, मैं जब भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करके आ जाऊंगा माता, तो और उसके बाद कार्य संपन्न करने के पश्चात भी एक बात बाकी रहेगी, मैं सीता की सुधि प्रभु सुनाऊं। माता सीता के संबंध में कि वो क्या है, कैसी है, वहाँ उसकी स्थिति क्या है, किस प्रकार से वहाँ रह रही है, इस संबंध में भगवान को जानकारी दे दूं। उसके बाद हे माता तब तो बदन पैठिया आई, उसके बाद ना माता मैं आपके मुख में स्वयं आके समा जाऊंगा, आप मुझको खा लेना। इस प्रकार से हनुमान जी माता सुरसा से कह रहे हैं, और फिर हनुमान जी कहते कि हे मातेश्वरी मैं सत्य कह रहा हूँ। हनुमान जी कहते कि मैं सत्य कह रहा हूँ, हे माता अभी मुझे जाने दे, क्योंकि राम कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए, अविलंब कार्य संपन्न होना चाहिए। इस प्रकार से माता सुरसा से हनुमान जी विनय कर रहे हैं। और माता सुरसा जैसे कि भाई एक पात्र है
वो अभिनय करने आई है माता सुरसा, तो उसको अपने अभिनय में भी खरा उतरना है। और जब हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं तो वो भी समझते हैं। आइए एक भजन के बाद आगे कथा। भगवान बिना दुनिया अंधियार, भगवान बिना दुनिया अंधियार, हरि नाम दिया मन में बार ले। भगवान बिना दुनिया अंधियार, हरि नाम दिया मन में बार ले। भगवान बिना दुनिया अंधियार, हरि नाम दिया मन में बार ले। भगवान बिना दुनिया अंधियार, हरि नाम दिया मन में बार ले। मन में बार ले रे, मन में बार ले, मन में बार ले रे, मन में बार ले। मन में बार ले रे, मन में बार ले, मन में बार ले रे, मन में बार ले। मन में बार ले। भगवान बिना दुनिया अंधियार, हरि नाम दिया मन में बार ले। काबर जिंदगी है ना, जिंदगी के हवे दिन चार, भगवान बिना, भगवान बिना दुनिया अंधियार, हरि नाम दिया मन में बार ले। जिंदगी गणित के हवे दिन चार, हरि नाम दिया मन में बार ले। भगवान बिना दुनिया अंधियार, हरि नाम दिया मन में बार ले। भगवान बिना दुनिया अंधियार, हरि नाम दिया मन में बार ले। कच्चा पाका कछु नहीं लागे, कोनो अगुआ थे कोनो पछुआ थे। कच्चा पाका कछु नहीं लागे, कोनो अगुआ दे कोनो पछुआ। श्वासा धुकनी कैसे थिराही, काला पूछबे कौन बतावे। श्वासा धुकनी कैसे गिराई, काला पूछे बे काला बताई। हे राम नाव बिना नहीं हो वह उबार, हरि नाम दिया मन में बार ले। भगवान बिना दुनिया अंधियार, हरि नाम दिया मन में बार ले। भगवान बिना दुनिया अंधियार, हरि नाम दिया मन में बार ले। भगवान बिना दुनिया अंधियार, हरि नाम दिया मन में बार ले। काबर रस डारे तोला मोला, माया माया में बांध लुकाए। रस डारे तोला मोला, माया माया में बांध लुगाए। कत को चतुरा
ककरो संग नहीं जावे। कतिको चतुरा कोनो होवे, कुछ हर ककरो संग नहीं जावे। कतको चतुरा होवे, कतको चतुरा होवे ककरो कुछ हर ककरो संग नहीं जावे। तब ओ पहली विश्वास बातीला सुधार, हरि नाम दिया मन में बार ले। भगवान बिना दुनिया अंधियार, हरि नाम दिया मन में बार ले। भगवान बिना दुनिया अंधियार, हरि नाम दिया मन में बार ले। भगवान बिना दुनिया अंधियार, हरि नाम दिया मन में बार ले। राम सबो बंध नाल बड़ा थे ओ कर भगती जेहा पाते। राम जमो बंदे नाल छोड़ाते, ओ हाओ कर शरण में आते। पर धर थे ता नव थे डारा, वैसने भगत ला भक्ति नवाते। धर थे डाडा थे नारा, वैसने भगत ला भक्ति नवाते। हे मुन्ना जय हो, हे मुन्ना राम हा लगाही बेड़ा पार, हरि नाम दिया मन में बार ले। भगवान बिना नहीं होवे उबार, हरि नाम दिया मन में बार ले। भगवान बिना नहीं होवे उबार, हरि नाम दिया मन में बार ले। ओ मन में बार ले रे, मन में बार ले। ओ मन में बार ले रे, मन में बार ले। मन में बार ले। ओ जिंदगी गनती के हवे दिन चार, हरि नाम दिया मन में बार ले। भगवान बिना दुनिया अंधियार, हरि नाम दिया मन में बार ले। भगवान बिना दुनिया अंधियार, हरि नाम दिया मन में बार ले। हरि नाम दिया मन में बार ले। हरि नाम दिया मन में बार ले। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हरियर बचपना और ये ओकर बाद जवानी और जवानी आ गए है, थोड़ा दिन के जिंदगी बुढ़ापा घलो आ जाही। तो ये प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के वो दूत जेकर बल बुद्धि और विशेषता जाने खातिर बड़ सुरसा माता आए रही सब है। आज ओकर परीक्षा के दिन आ गए और बोलते कि हनुमान जी अपने व्यथा को बताते हैं कि भैया देखो, मेरे को भगवान माता सीता को पता लगा कि भगवान तक खबर पहुंचाना है और आपसे बारंबार निवेदन है माता मुझे जाने दो और प्रभु के कार्य में मुझे सिद्धि प्राप्त करने दो। इस प्रकार से बार बार माता सुरसा से विनती करते हैं। माता सुरसा आगे क्या कहती है, आइए आओ आखिरी अंत आखिरी में समय है। हरि कीर्तन कर ले। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम।
ताली बजा के भगवान के नाम गुनाद करो। सिया राम जय जय राम। ओ होई है वही जो राम रच राखा, को करी तर बढ़ा वही साखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दोहा मन की आवाज है नहीं आती, थोड़े जोर से बोलो तो। राम राम सिया राम जय जय राम। गाना ये मतलब बोलने से माइंड ओपन मन लग पाएगी। ये बजाओ भाई, जोर से बोलो। राम तो मन बोलोगा एक बार। राम ओ नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम 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 सिया राम जय जय। बोलो भाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, सब संतन सीताराम।